हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लेक्चर स्टार्ट करें अपना अलजेब्रा का। ठीक है, अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा के हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 क्लासेस ले चुके हैं। तो आज 3rd क्लास लेंगे। तो अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले जो लॉजिक हमने करवाए हैं उसको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, फिर अपने आगे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे नेक्स्ट को। ठीक है, तो ऊपर तो फार्मूले हैं। तो हमने जो किए थे कि अगर ये ज्यादा से कम, कि हमने पावर को क्या किया था कि ज्यादा से कम और कम से ज्यादा में हमने सीखा था कि किस तरह के लॉजिक लगा के उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ज्यादा, तो यहाँ पे पावर 1 है तो नीचे 2 है, फिर अलग होगी फिर अलग होगी। ठीक है, तो ये चीज हमने सीखी थी। सेम चीज वहां पर साइन चेंजेस का, यहाँ पर साइन चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे आपने पढ़ा था कि पावर कम हो रही है, कि 2 से लेके 1 हो रही है पावर। ओके, तो ये पावर कम हो गई, यहाँ प्लस है तो प्लस में किस तरह का हम लॉजिक लगा के सोल्व कर सकते हैं। और सेम इसमें आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे भी अब साइन चेंज करके हमने किस तरह से इसको सोल्व किया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास में गया था। सेकंड क्लास में हमने जो किए थे फार्मूले, तो ये क्या था कि अगर एक चीज आपका प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो प्लस का आंसर आपको दे रखा है, लेकिन जो माइनस है उसको हम कैसे निकालेंगे तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में अगर माइनस का ही दे रखा हो और प्लस निकालना तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से हमने लॉजिक लगा के क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका सिमिलरली समझाया था। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट पर कि अलजेब्रा में आज का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं। राइट, तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि x प्लस 1/x अगर -1 है तो x 28 कितना होगा। अगर 28 की बजाय आपके पास होता क्या कि मतलब 2 की मल्टीपल में होता 2, 4, 8, 16, 2 की पावर में होता 32 समथिंग ये होता, तो आपका आंसर सीधा साधा क्या जाना था। आप सीधा साधा आंसर कह सकते थे -1, लेकिन यहाँ पर पावर क्या होगी, चेंज होगी, 28 हो गई, x की पावर 28 हो गई। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये अब हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, तो जो लॉजिक मैं बताऊंगा एक बार आप उसको ध्यान दे लेना कि जो हमने पढ़ा था क्या, x प्लस, एक मिनट, x प्लस 1/x क्या पढ़ा था हमने, 1 पढ़ा था। फिर हमने इसका क्या देखा था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपका कितना आया था, -1 आया था। ठीक है, लेकिन इसी को मैं इस तरफ सोल्व करूंगा तो x को कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस 1 और इस x को इधर भेज देता हूं x। ठीक है, तो यहां से जो मेरा आया निकल के कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये निकल का है। राइट, ओके, तो अब आप ये देखो, ये जो है ये इस तरह भी क्वेश्चन आपका बना सकता है। ठीक है, लेकिन जो हम बताने वाला हूं मैं आपको कि इसमें आप दोनों साइड क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किसका, x का, बोथ साइड, दोनों तरफ। ठीक है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आया, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपका x क्यूब हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू -x हो जाएगा। राइट, अब ये -x इस तरफ आएगा तो क्या बनाएगा, x क्यूब प्लस
एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, ये चीज बनाएगा। ठीक है, तो यहां से जो अपना आंसर आने वाला है कि ये देखो, यहां पर आप देखोगे कि ये वैल्यू कितनी दे रखी, 1 के बराबर दे रखी, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, जो मेरा एक रिजल्ट आया है एक्स क्यूब -1, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो ये रिजल्ट निकालने के लिए मैं कह रहा था कि जो आपकी x28 है वो किस तरह से हम कन्वर्ट करें किसी पावर में, तो अब आप देख लेना किस तरह से वो कन्वर्ट होती है। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं इस तरह के। तो आपको ये चीज दी गई है, तो x28 को पावर 3 में बनाना है, तो पावर 3 में बनाएंगे तो क्या करेंगे कि या तो आप एक काम करो, दो ऊपर नीचे दोनों को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर आप एक्स को अलग ले लेते हैं। ठीक है, एक्स को अलग ले लिया मैंने, और साथ में एक्स की पावर 27, ठीक है, प्लस 1 सेम कंडीशन यहां पर एक्स इंटू एक्स की पावर 27। ठीक है, तो आप देखोगे कि 27 जो वो 3 की पावर में है, 27 किसकी पावर में है, 3 की पावर में है। तो 3 की पावर में है तो x की पावर 3 हो, चाहे x की पावर 9 हो, चाहे x की पावर 27 हो, चाहे x की पावर 81 हो, सभी का जो आंसर आना चाहिए वो -1 आना चाहिए। ठीक है, तो -1 आना चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, देखोगे माइनस क्या हो जाएगा, एक मिनट। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करेंगे क्या होगा, आप देखोगे कि x इंटू -1। ठीक है, लेकिन हमारे पास वो -1 कैसे आया वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले आप देखो, ये -1 एक्स क्यूब की दो वैल्यू आएंगी, कैसे कैसे, x -1 कब आएगा, जब आपके पास क्या दे रखा हो, +1 में आंसर दे रखा हो इसका। ठीक है, सेम कंडीशन, अगर मेरा x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 दे रखा है, तो मेरा x क्यूब कितना आ जाएगा, ये हमें पता लगाना है, -1। ठीक है, तो ये हमें पता लगाना है। तो कैसे पता लगेगा ये, कि यहां से जो सॉल्यूशन आएगा, ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये आपकी इक्वेशन बनेगी x² प्लस x और +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो रिजल्ट बन गए, और तीसरा रिजल्ट जो एक्स क्यूब आएगा वो किसका वैल्यू देगा, प्लस का देगा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट और आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो रिजल्ट कौन से होंगे, जो क्वेश्चन में अगर प्लस का 1 दे रखा हो तो जो आंसर आने वाला है एक्स क्यूब के रिगार्डिंग तो वो -1 आने वाला है। अगर इसका आंसर -1 दे रखा तो एक्स क्यूब क्या होगा, प्लस का 1 देगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रख लेना। तो -1 तो आ गया, सॉरी ये +1 दे देगा आपकी बार, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो -1 है, तो ये +1 आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी माइनर मिस्टेक होगी। ठीक है, 1 प्लस में 1/x इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, वो x प्लस 1/x आ गया। और आपको पता है क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, x प्लस 1/x, जिसकी वैल्यू कितनी है, -1। तो -1 आपका क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 की बजाय अगर 1 होता तो फिर अपना कौन सा आंसर जाता, तो -1 आता। ठीक, सॉरी 1 आता। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अब ये लॉजिक और आप समझो एक बार। तो ये कुछ क्वेश्चन अलग हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से इन टाइप के क्वेश्चन को हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि एक्स क्यूब -1 है, एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि x की पावर 50 प्लस x की पावर 47 कितना आंसर देगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे,
x की पावर 47 को कॉमन ले लेते हैं दोनों से, यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की पावर 47 और x क्यूब कितना दे रखा -1 +1। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से 0 आंसर आने की संभावना है। तो किस तरह की 0 आने की संभावना है कि इन पावर का डिफरेंसेस 3 होना चाहिए। ठीक है, इन पावर का डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, राइट। अगर मेरा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक और सॉल्यूशन देता हूं, क्या कि अगर मेरा x स्क्वायर इक्वल टू -1 होता, ठीक है, तो क्या होता, तो कुछ इस तरह के पावर बनती कि 50, मतलब आपकी बार डिफरेंसेस कितना का होना चाहिए था, 2 का। ठीक है, इक्वल टू x48 x2 +1, x की पावर 2 कितनी दे रखी है अपने पास, 1 के बराबर, -1 के बराबर और +1। तो इस तरह के सॉल्यूशन बहुत आते हैं, ऐसे पूछती रहती है, तो यहाँ से भी कितना आंसर आएगा, 0। तो इस कंडीशन में 0 कब आएगा, तो इनके डिफरेंसेस हमें चेक करने पड़ेंगे और इनके डिफरेंसेस कितने बराबर आना चाहिए जो यहाँ पावर दे रखी। ठीक है, तो ये 0 मतलब कट ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं जो मैं कराऊंगा आपको। अब देखो आप, अगर x +1/x की वैल्यू 1 है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या लिखवाया था कि जो x +1/x इक्वल टू 1, तो x क्यूब कितना देगा, इसका उल्टा आ जाएगा -1। ठीक है, तो x क्यूब कॉमन कैसे लेकर आए, 196 193, डिफरेंस 3 का, तो इसका मतलब कट जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कट जाएंगे। 95 195 192, ये दोनों भी क्या होंगे, 3 का डिफरेंस दे रहे तो कट जाएंगे। 194 और 191 कट जाएंगे, तो सारे कट के, तो इसका मतलब कितना आंसर आया अपना, 0। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि k/4 + 4/k की वैल्यू 1 दे रखी, तो k क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिंपल सा बोला कि k, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या कहता हूँ कि x/4 की वैल्यू हम x मान लेते हैं, सॉरी k/4 की वैल्यू x मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, x + 1/x, क्योंकि दूसरा उल्टा ही तो है, इसकी वैल्यू 1। अगर ये वैल्यू 1 दे रहा, तो x क्यूब कितना देगा, आपको पता होगा -1। तो ये लॉजिक लिखवाया, तो इस वजह से मैंने ये लॉजिक लिखवाया था और समझाया था किस तरह से ये लॉजिक आया है। ठीक है, अगर x क्यूब -1 है, तो मैं यहीं से रिलेट कर लेता हूं कि x क्यूब इक्वल टू -1 है, और x की वैल्यू अपनी कितनी है, k/4। x की वैल्यू कितनी है, k/4। इसका मतलब k/4 क्यूब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, राइट। और k क्यूब बटे 64 इक्वल टू -1, तो यहां से k क्यूब कितना आया अपने पास, -64। तो k क्यूब ही पूछा, तो k क्यूब हमें निकालना था, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप चेक करो कि देखो, a² + a + 1 इक्वल टू 0, a की पावर 5, a की पावर 4 और 1 कितना होगा अपना। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं नीचे कि a की पावर 5 को मैं a³ इंटू a² ले लू। ठीक है, आगे प्लस a की पावर 4 है, तो a³ इंटू a लिख लू, +1 इक्वल टू समथिंग जो भी होगा। ओके, अब इस a³ की जगह -1 ले या +1 ले, तो वो हमें डिपेंड कौन करेगा, ये वाली चीजें करेगी। ठीक है, तो करते हैं इसको कि यहां मैं सभी के नीचे a से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आपका a आ गया। ठीक है, a से डिवाइड किया, a से डिवाइड किया, a से डिवाइड किया। ठीक है, तो प्लस में 1 आया, बीच वाले को सोल्व करेंगे, और प्लस में 1/a आया इक्वल टू 0। a + 1/a, 1 को उधर भेजेंगे तो -1। तो ये आप कंडीशन देखी होगी, हमने पहले क्वेश्चन बताया था कि -1 दे रखा, तो यहाँ से
जो इसकी पावर 3 कितना दे देगा, 1 दे देगा। बस इतना सोल्व करना है। तो ये 1 इंटू ए की पावर 2 प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा। 1 कॉमन ले लिया, ए की स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 0। तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा आपके पास, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा सोल्व करने में। ठीक है, तो ए की मतलब जिसकी पावर क्यूब हो उसका हमने लॉजिक बता दिया, और लॉजिक बताने से आपका वो सॉल्यूशन करना आसान हो गया। ठीक है, अब ये देखो आप, ए की स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो आप वैल्यू पुट करके आंसर ले लो। ठीक है, ओके, या आप ए क्यूब निकाल लो फिर से। तो सेम कंडीशन हमने सोल्व किया था कि ए क्यूब कितना हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को अगर आप पीछे क्वेश्चन देखोगे, पीछे वाले क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन बनाइए, तो इसमें बस थोड़ा सा फाइंड की वैल्यू चेंजेस की गई है। ठीक है, या तो ये आप ट्रिक लगा सकते हो, या फिर दूसरी ट्रिक यहां से बता रहा हूं कि 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। तो एक काम करता हूं मैं क्या, कि यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू ले लेता हूं। एक मिनट, किसके लिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 लिख के और माइनस ए कर देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस ए और माइनस ए एक्स्ट्रा है। अगली कंडीशन में हम क्या लेंगे, प्लस का 1 प्लस ए। तो अगली कंडीशन में हम 1 प्लस ए लेंगे, तो ए प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। राइट, पुट कर देते इसमें, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम सोल्व करेंगे आपका वैल्यू निकालने के लिए। तो माइनस का 2a, ठीक है, तो माइनस का 2a स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4a क्यूब हो जाएगा, और 4a क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब की वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई कर दो और 4 आंसर ला दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि x की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 4 62 दे रखा, तो x माइनस 1 बाई एक्स कितना देगा, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हमने पिछले जो वीडियो में मतलब फर्स्ट क्लास में सोल्व करे थे उस टाइप के क्वेश्चन ही। तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालो। तो मैंने क्या बताया था, जो आपको यह k दे रखा है, तो k प्लस 2 करके k प्लस 2 करेंगे तो 64, और 64 का स्क्वायर रूट लगा देंगे 8। ठीक है, अब x माइनस 1 बाई एक्स निकालना, x माइनस 1 बाई एक्स निकालना, तो क्या करेंगे, तो ये माइनस आ गया, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 2 को। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस से हमने प्लस लाया तो प्लस 2 किया, इसमें प्लस 2 करके स्क्वायर रूट लिया। अब क्या करेंगे, प्लस से माइनस ले गए तो माइनस कर देंगे, 8 माइनस 2 6, और यहाँ से 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो क्या है, तो हमें देखो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितने का, 3 का, कट दो 0। ठीक है, डिफरेंस 3 का काट दो 0। ठीक है, और x क्यूब कितनी वैल्यू देगा वो हमें पता कहां से लगेगा, यहां से। ठीक है, तो सभी को x से डिवाइड कर देंगे, तो x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 बाई एक्स अगर 1 है तो x क्यूब कितना होगा, मैंने बताया रिजल्ट माइनस 1 दे देगा। तो यहाँ पे खाली x क्यूब बचा, तो ये आपका माइनस 1 आंसर ला देगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अगर अब ये एक अलग फार्मूले टाइप का क्वेश्चन बने हैं, तो इसके लिए मैं आपको लॉजिक लगा रहा हूं। तो कुछ फार्मूले मैंने लिखवा दिए थे। ठीक है, तो अब यहां कुछ फार्मूले और लिखवा रहा हूं मैं आपको, कि अब तक हमने a प्लस बी स्क्वायर तक पढ़ा था। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे a माइनस a प्लस बी का होल क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आप सभी को याद होंगे। तो दो फार्मूले बनते हैं यहाँ से, एक तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। एक तो ये दूसरा जो फार्मूला जो हमारे काम का है वो कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा है, a माइनस बी का क्यूब। तो यहां से भी दो फार्मूले बनेंगे कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक। और इसके अलावा दूसरा फार्मूला कौन सा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ओके, तो ये चीज हमने पढ़ी थी, राइट। लेकिन हमें निकालना होता है ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी होती है। तो ये वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, a प्लस b का क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। कुछ नहीं किया, इस 3ab को हमने उस तरफ ले गए और माइनस में कर दिया, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ आएगी कि हमें जो क्वेश्चनों में a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना होगा, तो हमें क्या निकालना होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या करेंगे, a माइनस b का होल क्यूब करेंगे और प्लस में 3ab और a माइनस b कर देंगे। यहां से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये फार्मूले आपको पक्का याद करने हैं अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है तो, ठीक है। वो कैसे बनेंगे मैं आपको अभी बता देता हूं, इसकी आइडेंटिटी भी लिखवा रहा हूं मैं आपको। कि बोला कि इफ x प्लस 1/x, ठीक है, की वैल्यू समथिंग है कि a मान लेते हैं, ठीक है, देन तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखोगे ये एक रेयर केस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपका ऊपर लिख रहा हूं इस केस से, ठीक है। तो यहाँ तो a b अलग अलग है, तो a b की वैल्यू a की x मान लेते हैं और b की 1/x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा। तो आप देखो कि x प्लस 1/x का क्यूब किया और माइनस 3x प्लस 1/x किया, ठीक है। मतलब ये यहां से k का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, यहां से k का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 3k आ जाएगा, ठीक। तो ये लॉजिक हमें याद करना पड़ेगा। k क्यूब माइनस 3k। उम्मीद करता हूं ये लॉजिक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम माइनस में और करते हैं इसको सोल्व। तो सेम कंडीशन यहां होगी कि इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ, ठीक है, माइनस का सोल्व करेंगे तो ओके। तो करते हैं इसको। बोला कि इफ यदि आपका x माइनस 1/x इज इक्वल टू k होगा, तो हमें बताना पड़ेगा क्या, x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस i होगा, ठीक है, माइनस 1/x क्यूब। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होते हैं, साइन दोनों के सेम होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, दोनों के बीच में प्लस लगा देना, साइन अपोजिट साइन के अकॉर्डिंग आंसर ला देना, वो आपका क्या हो जाएगा, लॉजिक सोल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको, लॉजिक भी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं अपने क्वेश्चनों को। बोला कि अगर x प्लस 1/x ये है, प्लस में है भाई, ठीक है, तो ये हमें ये बताना है, ठीक है। तो क्या आप फार्मूला के अकॉर्डिंग लगा दो, या ये आपका क्या हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है, यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा 3a। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन
इससे थोड़ा ऊपर आया है, तो ये आप देखोगे x4 1/x4। तो इससे हमने क्या बनाना है कि x की पावर x प्लस 1/x बनाना है, ठीक है। जो वैल्यू आएगी तभी तो हम इसको वैल्यू नहीं सोल्व कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, x की पावर 2 1/x की पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब प्लस में 2 करेंगे 196 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब और नीचे जाएंगे तो प्लस में 2 करेंगे तो ये आपका प्लस 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा रूट का इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर आपके पास 64 माइनस 12 कितना आ जाएगा 52 आपका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, समझ आए होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आपकी बार देखो यहाँ माइनस दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको लॉजिक में बताया था कि अगर माइनस है तो माइनस का ही सोल्व होगा, ठीक है, प्लस का सोल्व नहीं होगा। लेकिन प्लस का सोल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक चाहिए जो उसमें को प्लस में भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम x प्लस 1/x चाहिए। तो x माइनस से प्लस लाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 5 में क्या करेंगे स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर में हम प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। 5 के स्क्वायर में हम प्लस 4 कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 25 प्लस 4 29 रूट का 29 आ गया, ठीक है। अब x प्लस अब हमारे लिए इजी है, क्या इजी है, क्योंकि हम रूट 29 का क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू रूट 29 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे रूट 29 2 बार करोगे तो 29 बाहर आ जाएगा और तीसरी बार करोगे तो वो रूट का 29 रह जाएगा, ठीक। माइनस 3 रूट 29 कितना आ जाएगा 26 रूट 29, ठीक। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको पता चल गया कि कैसे सोल्व करना। तो मैं आपको इसमें एक लॉजिक और बता रहा हूं, अगर आपको इस तरह करना है तो वहीं पर बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो अगर रूट की बात आ जाए, स्क्वायर रूट में अगर ये आंसर आ जाए तो स्क्वायर रूट में आंसर आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, इस के को कॉमन ले लो और के -3, ठीक है। एक मिनट, के स्क्वायर -3, ठीक है, के स्क्वायर -3 और इधर भी हम अगर के को कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर +3 कर देंगे और आपका आंसर ला देंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें बस समझने की जरूरत है और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम जो बाकी बचे क्वेश्चन को हम कल के सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। तो हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये आपका लेक्चर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।